नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चक्रवर्ती ब्याज टॉपिक हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और आज हम एक रिवीजन करेंगे क्योंकि अब तक हमने सभी टाइप चक्रवर्ती ब्याज के पढ़ लिए हैं। आज की क्लास में हम लगभग 10 से 15 मिनट में इसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे क्योंकि मेनली 3 ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो इन 3 क्वेश्चन से ही पूरा टॉपिक हमारा रिवाइज हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा कि किस तरीके से जो पूरा टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चनों पर ही बेस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन, पहले टाइप का क्वेश्चन हम अपने तरीके से क्वेश्चन बना लेंगे और फिर उसके सभी एंगल चेक कर लेंगे कि एक ही क्वेश्चन को कितने एंगल से पूछा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है अंतर वाला क्वेश्चन होता है, उसी को हम डिस्कस करते हैं। पहले हम कोई भी राशि मान लेते हैं। प्रिंसिपल हमने मान लिया 4000, रेट हम अपने तरीके से मान लेते हैं 10% और टाइम हम मान लेते हैं 3 ईयर। 3 वर्ष पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 2 वर्ष वाला अपने आप हो जाएगा। अब देखिए, पहला सिंपल, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो कोई भी राशि का, पहले हम उस पर चलेंगे। तो प्रिंसिपल 4000 है, 10% उसका ब्याज है, तो 4000 का 10% कितना होगा? 400 रुपये होगा। तो हम कहेंगे पहले वर्ष भी 400 रुपये ब्याज बनेगा, दूसरे वर्ष भी 400 रुपये ब्याज बनेगा और तीसरे वर्ष भी 400 रुपये ब्याज बनेगा। ये टोटल ब्याज कितना बन गया? 1200। ये हम कह सकते हैं क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। ये साधारण ब्याज है क्योंकि 10% के हिसाब से 400 रुपये ब्याज है, हर वर्ष 400 रुपये ब्याज होगा। ये साधारण ब्याज में होता है। चक्रवर्ती ब्याज में एक्स्ट्रा क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज होता है। बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन लिया है, इससे एक ही क्वेश्चन से हम सभी एंगल चेक करेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपका रिवीजन हो और प्रॉपर आप समझ पाओ कि पूरा जो टॉपिक है वो सिर्फ 3 क्वेश्चनों पर है। अब चक्रवर्ती ब्याज की बात करें तो वो ब्याज पर ब्याज लगता है। तो हम कहेंगे जी इस 400 पर अगले वर्ष के लिए 10% ब्याज लगेगा। तो यहाँ से 10% कितना हो गया? 40, और इस पर अगले वर्ष पर भी 10% लगेगा, कितना? 40। और सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है उस पर भी आगे 10% के हिसाब से जो ब्याज प्राप्त होगा वो तीसरे वर्ष कितना हो जाएगा? 40। और जो ये ब्याज का ब्याज था 40 रुपये, इस पर भी 10% के हिसाब से ब्याज आपको मिल जाएगा, जो कितना मिल जाएगा? 4। ये कंप्लीट हमारा जो है वो क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। और ये हो कितना गया? 1200 रुपये ये हो गए, और ये 40 40 40 3 12 120 और 124। 124 अगर 1200 में हम जोड़ देते हैं तो 1324 आ जाएगा। ये हमारा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। और जो इतनी वैल्यू ये है, ये 124, ये क्या है? ये डिफरेंस है किसका? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये है। अब इस बेस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये क्या है? 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये क्या है? 2nd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। इन दोनों का अंतर क्या होगा? 2nd ईयर और 3rd ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने क्रिएट किया, उसमें ये सब वैल्यू है। अगर इस वैल्यू को मैं इधर साइड में लिख लूँ और अब इस पर हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन है पहला सिंपल। इसमें अगर इधर मैं लिख लेता हूँ प्रिंसिपल कितना है? 4000 रुपये। यहाँ से सब उधर ही मैं लिख देता हूँ। रेट और टाइम हमने पता ही है हमारे पास। मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस हमारे पास है वो कितना है? 124। अगर मैं बात करूँ 3rd ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कहोगे 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? ये है 484। 2nd ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ये है 440। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को नेक्स्ट कैसे पूछा जा सकता है। सेम एंगल से इस क्वेश्चन को ये गाइड कर देगा हमें। प्रिंसिपल हमसे क्या करेगा? पूछ लेगा। प्रिंसिपल हमसे पूछ लेगा और एक एक्स्ट्रा चीज़ हमें दे देगा, कह देगा जी कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है? 124 रुपये। यानी हमें 124 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए गए। क्या डिफरेंस दे दिया गया?
और हमें प्रिंसिपल पूछ लिया गया। तो इस केस में हमने क्वेश्चन कैसे सोल्व किए थे, 10% रेट है तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो गई, 1/10। यहाँ से बड़े ध्यान से इसको समझेंगे क्योंकि इसी क्वेश्चन में तीसरा एंगल बना देगा दर पूछने का। तो देखिए 3 ईयर है, तब हम प्रिंसिपल क्या मान लेंगे, 1/10 फ्रैक्शन है तो इसका बटा 10 है, 3 वर्ष है तो इसकी क्यूब हम प्रिंसिपल मान लेंगे। प्रिंसिपल मान लिया, 10 की क्यूब कितना हो गया, 1000 यूनिट। 1000 यूनिट मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल है। हमेशा जितने वर्ष होते हैं उतने की पावर करके इसको मान लेंगे। तब हम कहेंगे पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष 10% के हिसाब से अगर प्रिंसिपल 1000 यूनिट है तो उसका ब्याज कितना बनेगा, 100 यूनिट। फिर आगे 10% ब्याज लगेगा तो 10% इसका कितना हो गया, 10, इसका भी 10 और इसका भी 10, और फिर 10 का 10% आगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारे पास यूनिट में वैल्यू आ जाती है। अब जो भी वैल्यू हमें दे रखी होगी उसका भाग दे देंगे और जो पूछा जाए उसकी हम गुणा कर देंगे। तो हमें डिफरेंस दे रखा है, आप बताइए डिफरेंस हमारे पास कितना है, 31 यूनिट है। तो 31 यूनिट के बराबर क्या है, 124, और हमें प्रिंसिपल चाहिए जो कितना है, 1000 यूनिट है। तो यहाँ से ये किस पर कट गया, 4 पर, और 1000 की 4 से गुणा कर देंगे तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया, 4000। इस तरीके से वापस हम प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ वो ये भी पूछ सकता था जी 3rd ईयर, ये भी पूछ सकता था, जरूरी नहीं है प्रिंसिपल ही पूछा जाए। अगर वो हमसे ये पूछ लेता कि 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो बाकी सब सेम था, बस आपने यहाँ ध्यान रखना कि 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है और इसका यूनिट कितना है, 121। तब हम 121 की मल्टीप्लाई कर देते, तो 121 की 4 से गुणा करेंगे तो 484, और 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था, 484 था। 2nd ईयर का पूछ सकता है तो 110 की हम गुणा कर देंगे। क्लियर है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हमें डिफरेंस दे रखा हो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ही डिफरेंस दे। यहाँ से हमें ये भी कह सकता था कि जी 2nd ईयर और 3rd ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का भी हमें डिफरेंस दे सकता था, जो कि कितना है, यहाँ से देखने से पता लग रहा है कितना है, 44 रुपये है। हमें क्वेश्चन में ये भी कह सकता था कि एक राशि 10% की दर से तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के जो चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है वो कितना है, 44 है, तो राशि बताइए। उस केस में भी हम देखिए ये 3rd ईयर है, ये 2nd ईयर है, इनमें ये 2 चीज़ तो कॉमन है, तो अंतर है कितना, सिर्फ 11 का, यानी 44 किसकी वैल्यू है, 11 यूनिट की। और फिर वही अगर प्रिंसिपल पूछे तो कितना यूनिट है, 1000। 1000 की इसके साथ गुणा कर देंगे, आंसर वही आ जाएगा, 4000। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन अभी हमने देखा है इस तरीके से कि वहाँ प्रिंसिपल देकर डिफरेंस पूछ सकता है या डिफरेंस देकर प्रिंसिपल पूछ सकता है। तीसरा और इम्पोर्टेंट इसमें और क्या पूछ सकता है, नेक्स्ट आपसे रेट पूछ सकता है। देखिए यहाँ से हमें प्रिंसिपल भी दे देगा जो कितना है, 4000। इस बार हमें रेट गायब कर देगा। क्वेश्चन इस तरीके से दे देगा कि 3 वर्ष में 4000 रुपये की राशि के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर है वो कितना है, 124 रुपये है। तो दर बताइए। तो दर के लिए मैंने आपको जो सजेशन दी थी वो तो यही कहा था कि आप हमेशा ऑप्शन के साथ जाइए, अदरवाइज़ हमारे पास 3 ईयर का जो फॉर्मूला था वो क्या था, 3x + 1/x = d/p, यानी डिफरेंस बटा प्रिंसिपल। इस तरीके से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे सोल्व करना होता है, 3x + 1/x, डिफरेंस कितना है, 124, और प्रिंसिपल कितना है, 4000। सबसे पहले हमें इस 4000 को वहाँ तक सोल्व करना होता ताकि वो कोई वैल्यू का क्यूब हो, ताकि x की वैल्यू आ पाए, क्योंकि 3 ईयर है। तो इसको अगर हम 4 से सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, 1000, और यहाँ कितनी आ गई, 31। अब 1000 10 का क्यूब होता है, इसका मतलब 10 की x की वैल्यू क्या है, 10 है, क्योंकि x की पावर 3, 1000 क्योंकि वर्ष कितने हैं, 3। और क्रॉस चेक करना होता है कि ये यहाँ अप्लाई हो रहा है या नहीं। जैसे 10 या 30 और 1 31, तो ये बिल्कुल अप्लाई हो रहा है। और x का जो मान आया है वो हमेशा क्या होती है, फ्रैक्शन, यानी 10x का मान आया है वो 1/10 है, और 1/10 का मतलब क्या होता है, 10% होता है।
इस तरीके से हम रेट फाइंड कर सकते हैं, पर इसकी लिमिट रहती है, ये हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता। कहाँ अप्लाई नहीं होगा, कैसे ये बना, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ हमारा ये रिवीजन क्लास है। तो हमने क्या करना होता है, ऑप्शन उठाना होता है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन से चलेंगे, ये हर जगह नहीं लग पाएगा क्योंकि हर केस में इसका सेटिस्फाई होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम, जैसे हमें आंसर 10% है तो ऑप्शन में 10, 12, 15 या 5% हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो हम ऑप्शन यहाँ से उठा लेंगे जी। 10% जैसे मैंने ऑप्शन उठाया तो वहाँ मेरे पास वही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 10% के हिसाब से 400 और यहाँ भी 400 लिख दूँगा, फिर 40 लिखूँगा इसका, और इसका भी 40 आएगा, और इसका क्या आएगा 4। और जैसे ही मैंने ऑप्शन उठाकर ये लिखा, मुझे अपने आप जो डिफरेंस है वो 124 मिल जाएगा। जिस ऑप्शन में मुझे डिफरेंस बराबर मिल जाएगा या डिफरेंस को सेटिस्फाई कर जाएगा, वो हमारा क्या होगा, आंसर। तो मैंने जो कहा था स्टार्टिंग में कि 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये है जहाँ हमें डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिफरेंस देकर प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, या प्रिंसिपल और डिफरेंस देकर रेट पूछी जा सकती है। यानी क्वेश्चन एक ही है, उसके एंगल अलग अलग हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखो, कहने को इसके 3-4 टाइप हो चुके हैं, पर क्वेश्चन एक ही है। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको भी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ वैल्यू से हम बना लेते हैं। जैसे मैंने प्रिंसिपल लिख लिया 16,000, रेट मैं अपने तरीके से लिख रहा हूँ 5%, और टाइम वही लिख रहा हूँ 3 ईयर, और मुझे CI पूछा गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। प्रिंसिपल देकर चक्रवर्ती ब्याज पूछ ले, या मिश्र धन पूछ ले, या मिश्र धन देकर प्रिंसिपल पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। तरीका क्या लगाया था हमने, 5% है, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। यानी अगर मूलधन 20 है तो मिश्र धन कितना होगा, 21। कब, 1 वर्ष के लिए। वर्ष कितने हैं, 3 है, तो इनकी पावर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। ये वैल्यू कितनी आ गई, 8,000, ये कितना आ गया 9261। यानी 3 वर्ष के लिए 8,000 यूनिट मूलधन है, तो मिश्र धन 9261 होगा। इसका मतलब चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया, 1261। रेट और वर्ष से हम यूनिट मूलधन, मिश्र धन और ब्याज का लिख सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ भी दे सकता है, वो प्रिंसिपल दे सकता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट दे सकता है, और वो अमाउंट दे सकता है, मिश्र धन दे सकता है। यानी जो वैल्यू हमें दे रखी है उस यूनिट का भाग दे देंगे, जो पूछा जाए उसकी गुणा कर देंगे। जैसे 16,000 हमें पता है मूलधन है, तो कितने यूनिट के बराबर है, 8,000, और हमें चक्रवर्ती ब्याज पूछा जाए तो किसकी गुणा कर देंगे, 1261 की। ये देखने से पता लग रहा है 2 पर कटेगा, 2 किसके साथ गुणा कर दिया, आंसर हमारे पास जो आ गया वो कितना आ गया, 2, 6 दूना 12, 24 और 1 25। तो 2522 हमारे पास क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज आ गया। वहीं अगर हमसे मिश्र धन पूछ लेता तो 9261 की वैल्यू पूछ रहे हैं। सेम वही 16,000 जो वैल्यू है वो 8,000 यूनिट की है। मिश्र धन अगर हमें पूछा गया है तो 9261 की गुणा कर देंगे। सेम वही 2 आएगा, 2 से इधर गुणा कर देंगे तो 2, 6 दूना 12, 2 दूना 4 और 1 5, 9 दूना 18। यानी अमाउंट जो हमारे पास आ गया वो 18,522 आ गया। क्लियर है। इस तरीके से यानी पहला टाइप कि आपको प्रिंसिपल, अमाउंट और CI तीनों में से कोई एक वैल्यू दे देगा और कोई दूसरी वैल्यू पूछ देगा। अगर रेट और टाइम दे रखा है तो रेट की फ्रैक्शन लिखकर मूलधन मिश्र धन लिख देंगे, जितना टाइम है वो पावर कर देंगे। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को 2 एंगल से और पूछ सकता है। ये तो आप समझ ही चुके होंगे, इन तीनों में से एक वैल्यू दे देगा और फिर आगे पूछ लेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें रेट और टाइम ये भी पूछ सकता है। जैसे अगर मुझे समय पूछ ले इसमें ये कि आपको प्रिंसिपल दे दे, आपको अमाउंट दे देगा, रेट दे देगा, टाइम पूछ लेगा,
तो भी तरीका हमने वही लगाना है। देखो 5% की फ्रैक्शन अभी हम करके गए थे 1/20, यानी अगर मूलधन 20 है तो मिश्रधन कितना होगा, आप कहोगे जी 21। और हमें पता है जितना समय होगा उतनी इसकी पावर करनी होती है। और एक बात क्लियर है कि इसकी पावर जो भी होगी वो यूनिट किसको सॉल्व करेगा, प्रिंसिपल और मिश्रधन को। बस हमें ये चेक करना होता है कि जो प्रिंसिपल है और जो अमाउंट है 18,522, इनको सॉल्व करना है और इनको सॉल्व करके ऐसे यूनिट के ऊपर लेकर जाना है जिससे हम ये समझ पाएँ कि 20 और 21 की पावर वो यूनिट कितना है। जैसे दिखने से पता लग रहा है अगर इसको अब 16,000 किसी, ना तो इसकी पावर 2 है, ना ही 3 है और ना ही 4 है। अब इसकी अगर पावर हम 3 करते हैं तो 8,000 और 4 करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब 1,60,000 हो जाएगी। तो इस 3 के केस में या 2 के केस में सेटिस्फाई हो सकता है। तो हमने करना क्या होता है कि इसको सोल्व करना है। पहले 2 पर सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 8,000। इधर 2 पर सोल्व करेंगे तो 9, 2 दूना 4, 6 दूना 12 और 1। और इतना करते ही हमें समझ में आ जाएगा कि 20 और 21 की पावर कितनी है, 3 है। तो समय हमारा क्या होगा, 3 वर्षों का। यानी पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें दर और समय दे रखा था तो हमने समय की दर की फ्रैक्शन लिखकर समय को पावर कर दिया था और हमें यूनिट मिल गया था। उसी से हमने प्रिंसिपल को कंपेयर किया था और फिर हमने अमाउंट और ये अपना CI निकाला था। अब इससे उल्टा है, हमें ये दोनों दे रखे हैं तो हमें इसका यूनिट बनाना है ताकि वो इसके साथ सेटिस्फाई कर पाए या जजमेंट हम कर पाएँ कि पावर कितनी होगी। तो इस तरीके से हम रेट फाइंड करते हैं। थर्ड चीज़ आपको ये हो सकता है कि आपको समय देकर इस तरीके से हम समय फाइंड कर सकते हैं। सेकंड ये हो सकता है कि हमें समय दे दे और इस बार हमसे क्या पूछ ले, रेट पूछ ले, तब इसका एंगल क्या होगा। ये देखो अब सब चीज़ें हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। हमने जितने भी 8 से 9 वीडियो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़े हैं उनमें सब में हम डिटेल पढ़ चुके हैं। या मैं सिर्फ एक छोटा सा रिवीजन कर रहा हूँ कि हमने तरीके क्या लगाए थे। अब सेम क्वेश्चन वही है, इस बार हमें प्रिंसिपल दे रखा है 16,000 और अमाउंट हमें दे रखा है 18,522 और समय 3 वर्ष दे रखा है। इस बार रेट पूछ लिया गया। तो फिर वही तरीका, हमने प्रिंसिपल और अमाउंट को ऐसे यूनिट पर लिख के जाना। इस बार तो हमें समय दे रखा है ताकि इनका प्रॉपर क्या हो पाए, क्यूब रूट हो पाए। तो वही इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 8,000 और यहाँ 92, 61 आएगा। हमें पता है 3 वर्ष है तो इस केस में हम क्या कर देते हैं, इसका क्यूब रूट कर देते हैं, जिससे ये वैल्यू कितनी आ गई 20 और ये वैल्यू कितनी आ गई 21। अब अगर मैं इसको रिवर्स समझूं तो 1 वर्ष के लिए क्या था 20 और 21 और 3 वर्ष के लिए पावर होकर क्या हो गया था 8,000 और 92, 61। यानी हम वापस 3 वर्ष से किस पर ले आए, 1 वर्ष पर ले आए। और 1 वर्ष पर 20 से 21 यानी फ्रैक्शन क्या होती है 1/20, तभी तो 20 में एक ब्याज बनेगा, क्या हो जाएगा 21। और 1/20 अगर फ्रैक्शन है तो वो कितने % के बराबर होता है, 5% की। तो दर हमारी कितनी है 5%। यानी ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था। इसके भी 3 एंगल थे। क्वेश्चन ये दूसरा था पर इसके भी 3 एंगल थे। डायरेक्ट आपको दर समय देकर प्रिंसिपल, अमाउंट और CI में से कुछ पूछ सकता है, या फिर अमाउंट और प्रिंसिपल देकर दर देकर समय पूछ लेगा और समय देकर दर पूछ लेगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस किए थे, कंप्लीट सभी टाइप वाइज किए थे क्वेश्चन। काफ़ी डिटेल से मैंने सब चीज़ें आपको समझाई थी और जो मैंने कहा था 3 क्वेश्चनों पर बेस है। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा किस्त से रिलेटेड, और वो मैं आपको बहुत डिटेल से जो लास्ट 2 पार्ट थे उसमें पढ़ा चुका हूँ। तो ये चक्रवर्ती ब्याज टॉपिक कोई ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, मेनली 3 ही क्वेश्चन हैं, पर हमने बहुत डिटेल से भी पढ़ लिया। एक क्विक हमने इसका रिवीजन भी ले लिया। होप आप इसको समझ पाए हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक बार अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए और इसको दोबारा से करके देख लीजिए। ईजिली आप हर क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का कर पाओगे। और कल से हम नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और आपसे जो एक रिक्वेस्ट हमेशा मैं करता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को इसके साथ जोड़िए। धन्यवाद।